नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में हौसले की कमी नहीं है दोस्तों, और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बताएंगे दोस्तों की पहाड़ पर भारत तैयार तो समुद्र में अमेरिका ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, अब निकला चीन का पसीना। बताएंगे पूरी खबर, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अपनी ही पार्टी में घिरे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली। जी हाँ दोस्तों, इस्तीफे की मांग जारी। साथ ही स्कूल से जुड़ी खबरें, बैंक से जुड़ी खबरें, रेलवे और प्लेन से जुड़ी सारी बड़ी खबरें दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारी योजनाएं भी लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि पहाड़ पर भारत तैयार तो समुद्र में अमेरिका ने घेरा। अब निकला चीन का पसीना। जी हाँ दोस्तों, पहले कोरोना वायरस पर दुनिया को अंधेरे में रखने की वजह से घिरा चीन अब अपनी आक्रामकता को लेकर फंस गया है। एक तरफ लद्दाख के पहाड़ों पर उसके नापाक मंसूबों के सामने भारतीय जांबाजों की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के 3 जहाजों की तैनाती से ड्रैगन की टेंशन अब बढ़ गई है। ऊपर से कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी एशिया में बढ़ाई जा रही है। बीजिंग में बैठकर खुराफात की प्लानिंग करने वाले अब एक पल लद्दाख के बारे में सोचते हैं, तो दूसरे ही पल उनके दिमाग में अमेरिकी जहाज तैरने लगते हैं। प्रशांत महासागर में इससे पहले 3 अमेरिकी जहाज 3 साल पहले उतरे थे, जब नॉर्थ कोरिया से टेंशन चल रहा था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या लद्दाख बॉर्डर पर भी अमेरिका के सेनाओं को उतरने देना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें अपनी ही पार्टी में घिरे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली, होने लगी इस्तीफे की मांग। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी की स्थायी समिति की बैठक से आज दिन भर नदारद रहे। अपने ही सरकारी निवास में हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के कारण उनकी काफी आलोचनाएं हुई है। 1993 मुंबई बम धमाके के आरोपी यूसुफ मेमन की जेल में हार्ट अटैक से मौत। आज की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड ने की। काफी देर तक ओली का इंतजार करने के बाद उनके बैठने के लिए रखी गई कुर्सी भी हटा दी गई। इससे साबित होता है कि पार्टी के भीतर ओली के पक्ष में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि उन्हें मालूम है कि बैठक में सिर्फ उनकी आलोचना, उनके इस्तीफे की मांग होने वाली है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ओली शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? दोस्तों अब आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर की पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय वायुसेना के एक चीता हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को हिंडन एयर बेस से हलवाड़ा के लिए उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी के बाद ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी और पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर एहतियाती लैंडिंग की। एयरफोर्स ने कहा कि किसी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। बयान में ये कहा गया है कि तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें एशिया में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, एशिया में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने मास्टर प्लान बना लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तादाद में यूरोप से सैनिकों को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों को घटाकर एशिया में तैनात करेगा, जैसा कि हमने आपको पहले खबर में बताया था और यहाँ पर आपको सत्यता के साथ बताया है। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कोरोना वायरस का संकट खत्म होने के बाद भी दुनिया पुराने रूप में वापस नहीं आ सकेगी। जी हां दोस्तों, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेश ने कोरोना वायरस संकट पर यूएन द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी ने भारी उथल पुथल मचाई हुई है। इसकी वजह से स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। इन मुश्किल
मुश्किल हालातों में संयुक्त राष्ट्र लोगों का जीवन बचाने, वायरस पर काबू पाने और आर्थिक संकट के देश को कम करने जैसे अनेक मोर्चों पर जुटा है। आर्थिक संकट के ध्वंस को कम करने जैसे अनेक मोर्चों पर जुटा है। इस रिपोर्ट में कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर एक रोड मैप भी पेश किया गया है दोस्तों। ऐसे में WHO का साफ साफ कहना है कि कोरोना वायरस संकट खत्म होने के बाद भी पूरी दुनिया पुराने रूप में वापस नहीं आ सकेगी। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके कोरोना वायरस से बच कर रहे दोस्तों, घर में रहे। अगर बाहर भी जाए तो आवश्यक कार्य हेतु ही जाए, और अगर आप जॉब करने बाहर जाते हैं दोस्तों तो कृपया करके पूरी सावधानी बरतिएगा। एक सेकंड भी कोरोना वायरस को लाइटली हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, रेलवे के बाद उड़ानों पर सरकार का बड़ा फैसला, इस तारीख तक बंद रहेगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई तक इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा पर रोक लगी रहेगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि वो देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उड़ानों का निलंबन रद्द 15 जुलाई तक बढ़ा रहा है, लेकिन चुनिंदा मार्गों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की अनुमति स्थिति के आधार पर दी जा सकती है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उड़ानों के लिए टिकट करवा चुके थे दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, कोरोना के चलते सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ये लोग पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोटिंग। बता दें, कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल दिया है। सोशल गैदरिंग से लेकर घूमने फिरने तक अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया। कोरोना का असर राजनीतिक और चुनावों पर भी दिखने लगा है। एहतियातन सरकार कई नियमों में बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट देने यानी कि डाक के जरिए मतदान करने की सुविधा दे दी गई है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों की ही तरह कोरोना के पेशेंट को भी वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। अगर आप इसको सही कदम मानते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, गुरुग्राम में इस तारीख से खुलेंगे मॉल, लेकिन करना होगा इन नियमों का पालन। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने कल कहा कि गुरुग्राम में आने वाले सप्ताह में शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे और उन्हें SOP का पालन सुनिश्चित करना होगा। सिंह कल गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सम्मेलन में गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री तथा DCP मुख्यालय निकिता गहलोत भी उपस्थित थे। ऐसे में दोस्तों, क्या शॉपिंग मॉल खोल देना उचित होगा दोस्तों? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक के लिए बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने संबंधी योजना पर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न माध्यमों से शिक्षा जारी रखने संबंधी अनुभवों पर चर्चा हुई। बैठक में अलग अलग कक्षाओं के अनुरूप विशिष्ट योजना बनाने संबंधी सुझाव पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल फिलहाल 31 जुलाई तक के लिए बंद रखी जाए। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्कूल कितने समय बाद खुलना चाहिए दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, यात्रियों की संख्या और कोरोना हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। जी हां दोस्तों, रेलवे का ये बयान आया है। बता दें, देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया है। ऐसे में शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कहा, प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कोरोना वायरस के चलते छोड़ा था। उन्होंने कहा, हम विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही हम राज्यों की मांग, यात्रियों की संख्या और कोरोना हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेनें चलाएंगे। यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़े शहरों की ओर जा रही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे आर्थिक हालात में सुधार का संकेत मिलता है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेलवे से सफर करने की कोशिश कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं? वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए रेलवे से जुड़ी सारी बड़ी, सारे बड़े, सारे नए, सारी बड़ी और सारी नए अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहे। चलते और बड़ी खबर की
और जहां आपको बता दें लॉकडाउन की वजह से बदल जाएगी टीम इंडिया के जर्सी, 14 साल बाद हटेगा ये निशान। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया की नीले रंग की जर्सी पर एक निशान पिछले 14 सालों से है। धोनी, विराट, रोहित शर्मा जब भी मैदान पर उतरते हैं तो उनकी जर्सी पर वो निशान हमेशा चमकता रहता है, लेकिन अब 14 साल बाद वो लोगो टीम इंडिया की जर्सी से हट सकता है। हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की किट पार्टनर नाइकी की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ खतरे में पड़ गया है। इसकी वजह कोरोना वायरस के चलते हुआ लॉकडाउन भी है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें बीएसपी सांसद निकले कोरोना पॉजिटिव, बेटे भतीजे भी संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को जानकारी सामने आई कि सहारनपुर के बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान और उनके 2 परिजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें दिल्ली से खबर आ रही है प्लाज्मा थेरेपी के बाद सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। हालांकि अब सत्येंद्र जैन की कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, साथ ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें सरकार का बयान आया है दोस्तों, 58% हुई कोरोना की रिकवरी रेट। जी हाँ दोस्तों, लोगों की जल्दी कोरोना से ठीक होने का दर बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर थी। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें यूएस आया भारत के साथ तो चीन को लगी मिर्ची, दिया ताइवान का उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ तनाव के बीच को इस बात की चिंता सताने लगी है कि भारत के साथ तनाव के बीच चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और अमेरिका उसके खिलाफ लामबंद न हो जाए। अमेरिका ने गुरुवार को यूरोप में अपनी सेनाएं घटाकर एशिया में तैनाती बढ़ाने का अहम रणनीतिक फैसला किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती को घटाकर इन्हें सही जगहों पर तैनात करने जा रहा है। इन घटनाक्रमों के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय लिखा है, जिसमें भारत के अमेरिकी के करीब पाए जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसने लिखा है कि भारत के नए शीत ऋतु में एक पक्ष चुन लिया है। इसके साथ ही कहा है कि ये चीन की मूर्खता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी को अमेरिका के पाले में डाल रहा है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों कि यूपी बोर्ड रिजल्ट से खबर आ रही है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में पास हुए छात्र नहीं मना पाएंगे जश्न, लेकिन फेल हुए छात्रों के पास खुश होने का पूरा मौका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने में देरी हुई है, वहीं पास होने वाले छात्र जश्न भी नहीं मना सकेंगे। शनिवार को 12 बजे आ रहे इस रिजल्ट के बाद भी सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए कोई भी छात्र स्कूल आकर जश्न नहीं मना सकेगा, लेकिन कई स्कूलों ने इसके लिए भी खास इंतजाम किए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक स्कूल प्रबंधन वेबिनार के माध्यम से छात्रों को जोड़ेगा और उनके साथ खुशियां साझा करेगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें पीएम मोदी ने लॉन्च किया यूपी आत्मनिर्भर अभियान, बोले योगी ने आपदा को अवसर में बदला है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे वापस लौटे मजदूरों को यहाँ ही काम दिया जा रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हुआ था तो भी वो अपने परिवार के पास नहीं गए, बल्कि प्रदेश की सेवा में जुटे रहे। आज यूपी में 60,000 निगरानी समिति को बना दिया गया ताकि लोग जुड़कर काम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी सरकार ने लाखों मजदूरों को पैसा दिया है, महिलाओं के खाते में पैसा भिजवाया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और दोस्तों योगी सरकार को लेकर, जो अपने पिताजी के देहांत होने पर भी अपने परिवार के पास ना जा सके और देश अपने राज्य की रक्षा में डटे रहे? दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें हॉल में फिल्म देखने के लिए करना होगा 1 साल और इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना संक्रमण को लेकर हर शख्स के मन में एक ही सवाल है कि आम जनजीवन कब पटरी पर वापस लौटेगा। विश्व आर्थिक
मंच की साइट पर जारी एक सर्वे में अमेरिका और कनाडा के शीर्ष 511 संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखने या स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाने के लिए लोगों को सबसे लंबा इंतजार करना होगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन में बेझिझक सफर करने, दोस्तों परिजनों के साथ छुट्टियां मनाने और अपनों से हाथ मिलाने या गले में लगने की छूट हासिल होने में भी अभी काफी समय लगेगा। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि मजदूरों से जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि मुझे क्या दोगे, तो जवाब मिला आप पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री बने रहे। ऐसे में दोस्तों अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे ये सवाल पूछे कि आप लोग उन्हें क्या दोगे, तो आप लोग क्या जवाब दोगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें अगर आप गूगल प्ले के जरिए मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है दोस्तों। बता दें 7 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ा खतरा। जानिए आरबीआई की चेतावनी और गूगल का तर्क। पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम गूगल पे या जी पे को लेकर उपभोक्ताओं में संशय की स्थिति बनी हुई है। ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गूगल पे के जरिए भुगतान करना जारी रखें या फिर अपने मोबाइल से जल्द इसे हटा दें। सोशल मीडिया पर भी उपभोक्ताओं की ये चिंता साफ नजर आ रही है। हालांकि गूगल पे ने सोशल मीडिया पर नजर आ रही उपभोक्ताओं की इस चिंता को देखते हुए ये स्पष्टीकरण दिया है कि गूगल पे के जरिए उपभोक्ताओं का लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित है। गूगल पे ने साफ किया है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के दिशा निर्देशों के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार उसके मंच के जरिए किए जाने वाले लेन देन पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसे में दोस्तों जो भी लेन देन से जुड़ी खतरे को लेकर खबर आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।